हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरी भक्त वृंदा। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम विष्णु सहस्त्र नाम रीड करने जा रहे हैं। विष्णु सहस्त्र नाम हिंदू धर्म के 3 देवताओं को मुख्य रूप से पूजा जाता है। सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी, विध्वंसक के रूप में भगवान शिव को और सृष्टि के संचालक के रूप में भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु को सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम हिंदू धर्म के प्राचीन स्रोतों में से एक है। इसमें भगवान विष्णु के 1000 नामों के द्वारा उनकी आराधना उपासना की गई है। यह महाकाव्य महाभारत के एक भाग के रूप में है। इसे संस्कृत के विद्वान श्री ऋषि व्यास जी ने लिखा है, जो कि कालातीत महाकाव्यों के लेखक भी हैं, जिसमें आध्यात्म रामायण, महाभारत, भगवत गीता, पुराण और अन्य स्रोत सम्मिलित हैं। विष्णु सहस्त्र नाम की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पांडवों में सबसे श्रेष्ठ युधिष्ठिर धर्म को लेकर भ्रमित थे। वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को गीता का ज्ञान देने की वजह उन्हें युद्ध के मैदान में मृत्यु की शैया पे लेटे महान योद्धा भीष्म पितामह के पास ले गए, जो अर्जुन के बाणों से घायल थे। कृष्ण की सलाह पर युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से 6 सवालों के साथ जीवन के सभी पहलुओं पर मार्गदर्शन मांगा। अपने उत्तर में भीष्म पितामह ने कहा, जिसने भी युधिष्ठिर को जीवन दान दिया, उसके समक्ष सभी को समर्पण कर देना चाहिए। उनके 1000 नामों का ध्यान व्यक्ति को सभी पापों से मुक्त करेगा। और भीष्म ने भगवान विष्णु के 1000 नाम बताए। कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान में ऋषि व्यास और भगवान श्री कृष्ण इस क्षण के साक्षी थे। महाभारत के इस भाग को विष्णु सहस्त्र नाम कहा गया। हरे कृष्णा। माँ हेमलता माता जी स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा माता जी। सभी माता जी को दंडवत प्रणाम। श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम पूर्व पीठिका। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेर्पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे व्यासिष्ठाय नमो नमः। अविराकाय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे। अतः श्री विष्णु नाम सहस्रनाम स्तोत्रम्। ॐ श्री विश्वस्मै नमः। हरि ओम। विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूत कृत भूत भृत भावो भूतात्मा भूत भावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपु श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवः अस्थाणुभूतातिर्निर्धिर् अव्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवा प्रभुरीश्वरः स्वयंभूः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः
प्रमेयः ऋषिकेशः पद्मनाभो अमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा अस्तविष्ठा अस्तवीरो धुवः आग्रायः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतदर्ना प्रभूत स्त्रीकुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेतः प्रजाभवः अहा संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषाक् परिमेय आत्मा सर्वयोगविनिःसृतः वसुर्वसुम्नः सत्यः समात्मा सम्मितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृति रुद्रो बहुशिरा बभ्रू विश्यो निश्चितश्रवा अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वराहो वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानो विश्वक्सेनो जनार्दन वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षसुराध्यक्षो धर्माध्यक्षकृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्द्रष्टचतुर्भुजः भ्राजिष्णुं भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनप्रांशु अमोघः शुचिरुचितः अतीन्द्रसङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्य सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देशवपुः श्रीमान् अमेयात्मा महाधृक् महेश्वासो महीर्भर्ता श्रीनिवासः सतां गतिः अनिरुद्धसुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दां पतिः मरीचिर्धर्मणो हंस सुवर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभसुतपा पद्मनाभ प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदृक्सिंह सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरार्यः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्य सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणी ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् अर्वतन निवृतात्मा संवृतः संप्रमर्दनः अहं सर्वतकवैर्नीलधरणीधरः श्रुपसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृग विश्वभुग विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर् नारायणो नरः असह्य अप्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकुच्छुचिः सिद्धार्थः सिद्धसङ्कल्पः सिद्धदः सिद्धिसाधनः वृषा हि वृषभ विष्णुर्वृषप्रर्वा वृषधरः वर्धमानश्च विभक्तः श्रुतिसागरः सुभुज दुर्धर वाग्मी महेन्द्र वसुः नैकरूप बृहद्रूपः शिपीविष्टः प्रकाशनः अजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः
रुद्धः स्पष्टाक्षर मंत्र चंद्रासुर्भास्कर द्युतिः अमृतांसद्भव भानु शशि बिंदु सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्य धर्म पराक्रमः भूत भव्य भवन्नाथः पवन पावन अनलः कामः कामकृत् कान्तः कामः कामप्रद प्रभुः युगायुध क्रुध भाग युगादिकृद्युगावर्त नैकमाय महासनः अदृश्य व्यक्तरूपश्च सहस्रजिद अनन्तजित् इष्ट अविशिष्टः शिष्टेष्टः श्रीखण्डी नेहुसभृशः क्रोधो हा क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहु महेश्वरः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदवसभानुजः अपानिधिरधिष्ठानम् अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्धधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहत् भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तार शूरा शौर्यजनेश्वरः अनुकूलः सतावर्ता पत्नी पत्नीभीषणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महार्भिरुद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुणध्वजो ध्वजा अतुलः सरभो भीमः समायज्ञो हवीरहरिः सर्वलक्षाण लक्षणीयो लक्ष्मीवान् समित्तिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः उद्धवः शोभनो देवः श्रीगर्भा परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहा व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रुवः परिद्रः परमस्पष्टस्तुष्टिं पुष्टः सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शाक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठा पुरुषा प्राणा प्राणदा प्रणव पृथु हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरथोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः काला परमेष्टि परिग्रह ऊर्गः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रामाणं बीजमव्ययः अव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभागो महाधना अनिर्वीणः स्थविष्ठो अभूर्ध मयूपो महामख नक्षत्रनिर्मी नक्षत्री क्षमा श्यामा समीहनः यज्ञ इज्जो महेशज्ज क्रतु सत्रं सदांगतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुहृत सुमुख सूक्ष्म सुघोष सुखद सुहृत मनोहरो जित क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापन स्वयं क्षोव्यापी नैकात्मा नैककर्म कृत वत्सरो वत्सलो वत्सि रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्म कुब्धर्म कृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञात सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्ति नेमि सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपो मृतपः सोमः पुरुजित् पुरुषोत्तमः
विनयोजय सत्यसन्धो दाशारः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्बो निधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो महरस्वाभाव्यो जितामित्र प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मत्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशादक्षो महाशृङ्गकृतान्तकृत महावराहो गोविन्द सुषेण कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेदांस्वैङ्गोजित कृष्णो दृढसङ्कर्षणोऽच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षपुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भग आनन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुन्दवा खंड परशुर्द दारुणो द्रविण प्रदा दिवि दिवास्पार्क सर्वाग्य व्यासो वाचस्पतिर यो निजा त्रिशामा साम गैसामा त्रिनिर्वाणम भेज संविशक संन्यास कृच्छम शांतो निष्ठा शांति परायणम सुभांग शांति दशिष्टा कुमदय कुबलेशया गोहितो गोप्तिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रिया अनिवर्ति निर्वृतात्मा संक्षेप्ता क्षेम कृच्छवि श्रीवत्स्य वक्ष श्रीवास श्रीपति श्रीमतांवरः श्रीधर श्रीशश श्रीशा श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावना श्रीधर श्रीकर श्रेया श्रीमालोक त्रयाश्रया स्वक्ष स्वंगस्तानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वरा विजितात्मा विधेयात्मा सत्कृतिर्षि संशया उदीर्ण सर्वत चक्षुरनिश्चय शाश्वता स्थिरा भूषयो भूषणो भूतिर्विशोक शोकनाशनः अर्चिस्मानर्चित कुंभो विशुद्धात्मा विशोधना अनिरुद्धो अप्रतिरथा पद्मिनो प्रद्युमनो अमिता विक्रमा काल नेमि निहा वीर शौरी सूर जनेश्वरा त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश्वर त्रिलोकेश केशवाकेशिया हरि कामदेव कामपाला कामिकांत कृतागमा अनिद्रशो वपुर विष्णुर्वीरो अनंत धनंजया ब्रह्मण्य ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्म विदु ब्राह्मण ब्रह्मी ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण प्रियः महाक्रम महाकर्मा महतेजा महरगः महत्कर्ता महायज्वा महायज्ञ महाहविः स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुति स्तोतारण प्रियः पुण्यपूरयिता पुण्य कीर्तिरनामयः मनोजवस्थितः तीर्थकर वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रद वासुदेव वसुर्वसुमनाहविः सद्गति सत्कृति सत्ता सद्भूति सत्परायणः सुरसेन जदुश्रेष्ठ सन्निवास सूयामुनः भूतावास वासुदेव सर्वासु नीलनयन अनलः दर्पः दर्पदत्त दुर्धरथ पराजितः दीप्तिमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्त शतमूर्तिशताननः एकनैक सवक किं यत्तत्पदमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथ माधव भक्तवत्सलः सुवर्णवर्ण हेमांग वरांगश्च सनन्दनांगदी वीरहाभिसमशून्य घृताशीरश्चलश्चलः अमानिमानदमान्य लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधज धन्य सत्यमेधाधराधरः
तेजवृषधृतिधर सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रह निग्रह व्यग्र नैक शृंग गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहुश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेद विधेकपात् समावर्त निवृत्तात्मा दुर्जय दुरतिक्रमः दुर्लभ दुर्गम दुर्ग दुराभास दुरारिहा शुभांग लोक सारंग सुतंतुस्तंतुवर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भव सुंदरो सुंदो रतननाभ सुलोचना अर्को वाजसना श्रृंगी जयंत सर्वविजयी स्वर्णबिंदुर्शोभ्य सर्ववागीश्वरेश्वर महाहृदो महागर्दो महाभूतो महानिधा कुमुदः कुन्दरः कुन्दापर्जन्य पावनो अनलः अमृतांशो अमृतवपु सर्वज्ञ सर्वतोमुखः सुलभे सुव्रत सिद्ध शत्रुजित्रुतापना न्यागरोधो नदुम्भरो अश्वत्थचाणूर्निषूदनः सहस्रार्ची सप्तजिभ्य सप्तैधा सप्तवाहना अमूर्तिर्नगो अचिन्त्यो भयकृत भयनाशना अणुबृहत् कृश स्थूलो गुणभ्रणिर्गुणो महान् अधृता स्वधृता स्वास्य प्रागवंशो वंशवर्धनः भारभृत कथितो योगी योगीश सर्वकामद आश्रमे श्रमणे शामे सुपर्णो वायुवाहना भारभृत कथितो योगी योगीश सर्वकामदा आश्रम श्रमणे शामे सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धनो धनुर्वेदो दंडो दमयता दमः अपराजिता सरसहो नियंता नियमो यमः सत्वान सात्विके सत्य सत्य धर्म परायण अभिप्राय प्रिया हर्यो अर्ह प्रिय कृत प्रतिवर्धना सत्वान सात्विके सत्य सत्य धर्म परायण अभिप्राय प्रियो अर्ह प्रिय कृत प्रतिवर्धना विहाय स गतिर्ज्योति सुरुचिर्हुत भुग विभु रवि विरोचन सूर्य सविता रविलोचन अनंतो हुत भुग भोक्ता सुखदो नैकजो अग्रज अनिर्वण सदामर्षि लोक दिष्टानम अद्भुत औरुद्र कुनदाली चक्र विक्रम जत शासन शब्दातिग शब्द सहशिरस सर्वारिकर अक्रौरो पेशालो दक्ष दक्षिण शमानिनां वरः विद्धात्वतामो वीता भय पुण्य श्रवण कीर्तन उतारणो दुष्कृतः पुण्यो दुष्वापनाशना वीरः रक्षणः सन्तो जीवन पर्यवास्थितः अन्तानोरुपो नन्तश्रीर् जितामन्यर्भः भयापय चतुश्रोघभिरात्मा विद्धिशो व्याधिशो दिश अनाधिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिरांगदा जननो जनन जन्नाथिर् भीमो भीम पराक्रमः आधार निलयो धाता पूषपाश प्रजागर ऊर्ध्ववाग सतपताचर आरा प्रनाथ प्रणव पनः प्रामाणं प्राणनिलय प्रणभृत प्रणजीवन तत्त्वतं तत्त्ववेदिक वेदात्मा जन्म मृत्यु जताग्रह भूतभुवस्वास्तरस्थास् स रासावित प्रापितः अमः यज्ञो न यज्ञपाथे यज्ञानो न यज्ञवाहन यज्ञभृत् यज्ञऋत् यज्ञिना आभुक् यज्ञाधनाधन यज्ञाताक यज्ञगूयनं मानाथ एव च आत्मायोनिस्वयान्तातो वैकन्यः सम्यगात्ययनः देवाकीनादनशास्ता
शीतसे पापनशनः शङ्खभृन्नादकल्चैरिष्यङ्गधवन् गदाधरा रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्राणादिरोधः सर्वप्रहादनायोद ॐ नमः इति वनामलि गदा शाङ्गी शाङ्खी चक्रनन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णु वशिवेयो रक्षतु श्रीवासुदेवो रक्षतु नमः इति शंखी चक्री च नंदकी श्रीमान नारायणो विष्णुर्वासुदेवो अभिरक्षतु वनमाली गदिशांगी शंखी चक्री च नंदकी श्रीमान नारायणो विष्णुर्वासुदेवो अभिरक्षतु वनमाली गदिशांगी शंखी चक्री च नंदकी श्रीमान नारायणो विष्णुर्वासुदेवो अभिरक्षतु। श्री विष्णु सहस्र नाम स्तोत्रम श्री वासुदेवो अभिरक्षतु ओम नमः इति। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। तो हमने अभी विष्णु सहस्र नाम का पाठ किया। बहुत ही सुंदर भगवान का नाम जो कि प्रत्येक हृदय को आनंद प्रदान करने वाला है। अब हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे। माता जी हरे कृष्णा। शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। जो खुद में ब्रह्मांड हो, जो हर जगह विद्यमान हो, जिसका यज्ञ और आहुतियों के समय आवाहन किया जाता हो, भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी, सब जीवों के निर्माता, सब जीवों के पालन करता, भावना, सब जीवों के परमात्मा, सब जीवों की उत्पत्ति और पालन के आधार। दूसरा श्लोक संख्या का अर्थ है, पवित्र आत्मा सभी आत्माओं के लिए पहुंचने वाले अंतिम लक्ष्य, अविनाशी पुरुषोत्तम, बिना किसी व्यवधान के सब कुछ देखने वाले, क्षेत्र अर्थात समस्त प्रकृति रूप शरीर को जानने वाले, कभी क्षीण ना होने वाले। हरे कृष्णा। 3 श्लोक पढ़िए। तीसरा, जिससे योग द्वारा पाया जा सके, योग को जानने वाले, योग वेत्ताओं के नेता, प्रकृति और पुरुष के स्वामी, मनुष्य और सिंह दोनों के जैसे शरीर धारण करने वाले नरसिंह स्वरूप, जिसे वक्ष स्थल में श्रद्धा सदा ही श्री बसती है, जिसके केश सुंदर हो, पुरुषों में उत्तम। चौथा, हमेशा सब कुछ जानने वाले, विनाशकारी या पवित्र, सदा शुद्ध, स्थिर, सत्य, पंच तत्वों के आधार, अविनाशी निधि, अपनी इच्छा से उत्पन्न होने वाले, समस्त संसार का पालन करने वाले, पंच महाभूतों को उत्पन्न करने वाले, सर्वशक्तिमान भगवान, जो बिना किसी के सहायता के कुछ भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा। जो सबके ऊपर और स्वयं होते हैं, भक्तों के लिए सुख की भावना की उत्पत्ति करने वाले हैं, अदिति के पुत्र वामन, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, अति महान स्वर्गीय घोष वाले, जिनका आदि और निधन दोनों ही नहीं है, शेषनाग के रूप में विश्व को धारण करने वाले, कर्म और उसके फलों की रचना करने वाले, अनंत आदि अथवा सबको धारण करने वाले हैं। नंबर 6, जिन्हें जाना ना जा सके, इंद्रियों के स्वामी, जिसकी नाभि में जगत के कारण रूप पद्म स्थित है, देवता जो अमर हैं, उनके स्वामी विश्व, जिनका कर्म अर्थात क्रिया है, मनन करने वाले, अतिशय स्थूल, प्राचीन एवं स्थिर। जो कर्मेंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं किए जा सकते, जो सब काल में हो, जिसका वर्ण श्याम हो, जिनके नेत्र लाल हो, जो प्रलय काल में प्राणियों का संहार करते हो, जो ज्ञान ऐश्वर्य आदि गुणों में संपन्न हो, ऊपर नीचे और मध्य तीनों दिशाओं के धाम है, जो पवित्र करे, जो सबसे उत्तम है और समस्त अशुभों को दूर करते हैं। नंबर 8, सर्वभूतों के नियता, जो सदा जीवित हैं, सबसे अधिक वृद्ध या बड़े हैं, सबसे प्रशंसनीय, ईश्वर रूप में सब प्रजातियों के
प्रजाओं के पति, ब्रह्मांड रूप अंडे के भीतर व्याप्त होने वाले पृथ्वी जिनके गर्भ में स्थित है, माँ तथा लक्ष्मी के धव अर्थात पति मधु नामक दैत्य को मारने वाले। सर्वशक्तिमान सूरवीर सारंग नामक धनुष धारण करने वाला, बहुत से ग्रंथों को धारण करने के से सामर्थ्य वाला बुद्धिमान, जगत को लांग जाने वाला या गरुड़ पक्षी द्वारा गमन करने वाला, कर्मण लांघना विस्तार करने वाला, जो वामन रूप में धारण कर विराट रूप से पृथ्वी को नापते हैं, जिससे उत्तम और कोई न हो, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो दैत्य आदि से दबाया न जा सके, जो शत्रुओं को वशीभूत करने वाले हैं, प्राणियों के किए हुए पाप पुण्यों को जानने वाले, सर्वात्मक अपनी ही महिमा में स्थित होने वाले, जो स्वयं में ही एक भाव में स्थित हैं। श्लोक संख्या 10। देवताओं के इस दीनों का दुख दूर करने वाले परमानंद स्वरूप, विश्व के कारण जिनसे संपूर्ण प्रजा उत्पन्न होती है, प्रकाश रूप काल रूप से स्थित हुए व्याल, सर्प के समान ग्रहण करने में न आ सकने वाले, प्रतीति रूप में होने के कारण सर्व रूप होने के कारण सभी के नेत्र हैं, जो सभी से देखते हैं। शक्ति से च्युत न होने वाले वृषधर्म रूप और कपि बरहा रूप, जिनके आत्मा का परिच्छेद न किया जा सके, संपूर्ण संबंधों से रहित 12वां, जो सब भूतों में बसते हैं और जिनमें सब भूत बसते हैं, जिसका मन प्रशस्त श्रेष्ठ है, सत्य स्वरूप है, जो रोग द्वेष से दूर है, समस्त पदार्थों से परिचिन्न है, सदा समस्त विकारों से रहित है, जो स्मरण किए जाने पर सदा फल देते हैं, हृदय स्थित कमल में व्याप्त होते हैं, जिनके कर्म धर्म रूप है, जिन्होंने धर्म के लिए ही शरीर धारण किया है। श्लोक 13। दुख को दूर भगाने वाले, बहुत से सिरों वाले, लोकों का भ्रमण करने वाले, विश्व के कारण जिनके नाम सुनने योग्य हैं, जिनका मृत्यु अर्थात मरण नहीं होता, जिनका आरोहा बोध वर श्रेष्ठ है, जिनका तप महान है, सर्व विद्वान विश्वक्षेणो जनार्दना, वेदो वेद विद्यांगो वेदांगो वेदविद कवि, जो सर्वत्र व्याप्त हैं, जो सर्वविद हैं और भानु भी हैं, जिनके सामने कोई सेना नहीं टिक सकती, दुष्ट जनों को नरक आदि लोकों में भेजने वाले, वेद जानने वाले, जो किसी प्रकार ज्ञान से अधूरा ना हो, वेद जिनके अंग रूप हैं, वेदों को विचार करने वाले, सबको देखने वाले। 14। समस्त लोकों का निरीक्षण करने वाले, सुरों देवताओं के अध्यक्ष, धर्म और अधर्म को साक्षात देखने वाले, कार्य रूप से कृत और कारण रूप से आकृत, 4 पृथक विभूतियों वाले, 4 विभु वाले, 4 दाढ़ों या सींगों वाले, 4 भुजाओं वाले। श्लोका नंबर 15। एक रस प्रकाश स्वरूप प्रकृति रूप भोज माया दैत्यों को भी सहन करने वाले, जगत के आदि में उत्पन्न होने वाले, जिनमें पाप न हो, विजय ज्ञान वैराग्य व ऐश्वर्य से विश्व को जीतने वाले, समस्त भूतों को जीतने वाले, विश्व और योनि दोनों वही हैं, बार बार शरीरों में बसने वाले। श्लोका नंबर 16। अनुज रूप से इंद्र के पास रहने वाले, भली प्रकार भोजन योग्य हैं, भजने योग्य हैं, तीनों लोकों को लांघने के कारण प्रांशु ऊंचे हो गए, जिनकी चेष्टा मेघ व्यर्थ नहीं होती, स्मरण करने वालों को पवित्र करने वाले, अत्यंत बलशाली, जो बल और ऐश्वर्य में इंद्र से भी आगे हों, प्रलय के समय सबका संग्रह करने वाले, जगत रूप और जगत का कारण अपने स्वरूप को एक रूप से धारण करने वाले, प्रजा को नियमित करने वाले, अंतकरण में स्थित होकर नियम करने वाले। श्लोका नंबर 17।
कल्याण की इच्छा वालों द्वारा जानने योग्य, सब विधाओं को जानने वाले, धर्म की रक्षा के लिए असुर योद्धाओं को मारते हैं, विद्या के पति, मधु शहद के समान प्रसन्नता उत्पन्न करने वाले, इंद्रियों से परे मायावियों के भी स्वामी, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए तत्पर रहने वाले सर्वशक्तिमान। सर्वबुद्धिमान, संसार के उत्पत्ति कारण रूप अति महान शक्ति और सामर्थ्य के स्वामी, जिनकी बाह्य और अंतर ज्योति महान है, जिसे बताया ना जा सके, जिनमें श्री हैं, जिनकी आत्मा समस्त प्राणियों से अमेय, अनुमान न की जा सकने योग्य है, मंदराचल और गोवर्धन पर्वतों को धारण करने वाले, जिनका धनुष महान है, प्रलयकालीन जल में डूबी हुई पृथ्वी को धारण करने वाले, श्री के निवास स्थान, संत जनों के पुरुषार्थ धन हेतु प्रादुर्भव के समय किसी से निरुद्ध न होने वाले, सुरों यानी कि देवताओं को आनंदित करने वाले, गौ वाणीपति, प्राणियों के सब कर्म आदि को देखने वाले, हनन करने वाले हैं, मनुष्य को उनके कर्मों के फल देते हैं, फलों के भोगने वाले हैं, सदा एक रूप है, भक्तों के हृदय में रहने वाले और असुरों को संहार करने वाले हैं, दानव आदि को से सहन नहीं किए जा सकते हैं, श्रुति स्मृति से सबका अनुशासन करते हैं, सत्य ज्ञान आदि रूप आत्मा का विशेष रूप से श्रवण करने वाले, सूर देवताओं के शत्रुओं को मानने वाले, विद्याओं को के उपदेशक, उपदेष्टा और सबके जन्मदाता, जो उपदेशकों में सर्वश्रेष्ठ उपदेश करते हैं, ब्रह्मा आदि को भी ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाले, परम ज्योति, सत्य भाषण स्वरूप, धर्म स्वरूप, जिनका पराक्रम सत्य अर्थात अमोघ है, जिनके नेत्र योग निद्रा से मुदे हुए हैं, मत्स्य रूप या आत्मा रूप, वैजंती माला धारण करने वाले, विद्या के पति, सर्व पदार्थों को प्रत्यक्ष करने वाले, मुमुक्षुओं को उत्तम पद पर ले जाने वाली, जो सबसे पहले पूजने योग्य हैं, भूतग्राम का नेतृत्व करने वाले, जिसकी श्री अर्थात कांति सबसे बढ़ी चढ़ी है, न्याय रूप, जगत रूप, यंत्र को चलाने वाले, श्वास रूप से प्राणियों से चेष्टा करवाने वाले, सहस्त्र मूर्धा सिर वाले, विश्व के आत्मा, सहस्त्र आंखों या इंद्रियों वाले, सहस्त्र पाद चरण वाले, श्लोक संख्या 25, संसार चक्र का आवर्तन करने वाले, धर्म की रक्षार्थ जो कालानुसार पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, संसार बंधन से निवृत्त हुए, आच्छादन करने वाली, अविद्या से संवृत यानी के ढके हुए, जो योग माया से घिरे रहते हैं, अपने रुद्र और काल रूपों से सबका मर्दन करने वाले हैं, दिन के परिवर्तक हैं, जो सूर्य रूप से जगत को प्रकाशित करने वाले हैं, हवि का वहन करने वाले हैं, अनादि जो वायु रूप हैं, वराह रूप से पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, जिनकी कृपा अति सुंदर है, प्रसन्न होने पर जो सब कुछ देने वाले हैं, जिनका अंतःकरण रज और तम से दूषित नहीं है, प्रसन्न होने पर जो अपने भक्तों के अपराधों को क्षमा करने वाले हैं, विश्व को धारण करने वाले हैं, विश्व का पालन करने वाले हैं, हिरण्यगर्भादि रूप से विविध होते हैं, जो अनेक रूप धारण करने वाले हैं, सत्कार करते अर्थात पूजा करते जो सत्कर्म करने वाले हैं, पूजितों से भी पूजित हैं, साध्य मात्र के साधक हैं, जो दूसरों के कार्य साधक हैं, जैसे कि साधु का स्वभाव परोपकार करना होता है, अज्ञानियों को त्यागते और भक्तों को परम पद पर ले जाने वाले हैं, नर से उत्पन्न हुए तत्व नार हैं, जो भगवान के अयन यानी कि घर थे, जल ही जिनका अयन अर्थात घर है, नयन करता है, इसीलिए सनातन परमात्मा नर कहलाता है, जो नर रूप है। श्लोक संख्या 27, जिनमें संख्या अर्थात नाम रूप भेदादि नहीं हो, जिनका आत्मा अर्थात स्वरूप अप्रमेय हो, जिनको मन और वाणी से जानना कठिन है, जो सबसे अतिशय बड़े चढ़े हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, जो शासन करते हैं, जो आचरण हीनों को भी
आचरण सिखाते हैं, जो मलहीन है, जो पवित्र है, जिनका अर्थ सिद्ध हो, जो सिद्ध मनोरथी हैं, जिनका संकल्प सिद्ध हो, जो संकल्प सिद्ध करने वाले हैं, कर्ताओं को अधिकारानुसार फल देने वाले, जो सिद्धि दाता हैं, सिद्धि के साधक, जो चार पदार्थों धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाले हैं। श्लोक संख्या 28। जिनमें वृष धर्म जो कि अहम है वो स्थित हैं, जो भक्तों के लिए इच्छित वस्तु की वर्षा करते हैं, सब और व्याप्त रहने वाले, जो विष्णु रूप हैं, धर्म की तरफ जाने वाली सीढ़ी, जिनका उदर मानव प्रजा की वर्षा करता है, जो धर्म को उदर में धारण किए रहते हैं, बढ़ाने और पालन करने वाले हैं, जो प्रपंच रूप से बढ़ते हैं, भक्तों द्वारा दी गई वस्तु को अपनी माया से बढ़ाने वाले हैं, बढ़ते हुए भी पृथक ही रहते हैं, जिनमें समुद्र के समान श्रुतियां रखी हुई हैं, के हृदय में अति कठिनता से धारण किए जाते हैं, जिनमें वेदमयी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। ईश्वरों के भी ईश्वर जो महान इंद्र है, वसु अर्थात धन देते हैं। दिया जाने वाला वसु धन भी वही है जो स्वयं धन रूप है, जिनके अनेक रूप हो, जिनके वराह आदि बृहद बड़े बड़े रूप है, जो सिपी पशुओं में योग्य रूप में स्थित होते हैं, सबको प्रकाशित करने वाले, जिनसे सारी सृष्टि प्रकाशित होती है। श्लोका नंबर 30। ओज प्राण और बल को धारण करने वाले हैं, जिनकी आत्मा प्रकाश स्वरूप है, जो अपनी किरणों से धरती को तप्त करते हैं, जो धर्म ज्ञान और वैराग्य से संपन्न है, जिनका ओंकार रूप अक्षर स्पष्ट है, मंत्र से जानने योग्य, मनुष्य को चंद्रमा की किरणों के समान आह्लादित करने वाले हैं, सूर्य के तेज के समान धर्म वाले या शोभा वाले। श्लोका नंबर 31। समुद्र मंथन के समय जिनके कारण चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, भाषित होने वाले सूर्य, चंद्रमा के समान प्रजा और औषधियों का पालन करने वाले देवताओं के ईश्वर, संसार रोग के औषध, लोगों का पारस्परिक असंभेद के लिए इनको धारण करने वाले सेतु, जिनके धर्म ज्ञान और पराक्रम आदि गुण सत्य है। आरंभ करने वाले हैं, सतयुग आदि युगों का आवर्तन करने वाले हैं, अनेकों मायाओं को धारण करने वाले हैं, कल्पांत में संसार रूपी असन को ग्रसने वाले हैं, समस्त ज्ञानेंद्रियों के अविषय हैं, स्थूल रूप से जिनका स्वरूप व्यक्त है, युद्ध में सहस्त्रों देव शत्रुओं को जीतने वाले हैं, अचिंत्य शक्ति से समस्त भूतों को जीतने वाले हैं। श्लोक संख्या 34। यज्ञ द्वारा पूजे जाने वाले अंतर्यामी, विद्वानों के इष्ट, शिखंड, मयूर पिच्छ, जिनका शिरोभूषण है, भूतों को या प्राणियों को अपनी माया से संसार के बंधनों से बांधने वाले हैं, कामनाओं की वर्षा करने वाले या पूर्ति करने वाले हैं, साधुओं का क्रोध नष्ट करने वाले, क्रोध करने वाले, दैत्य आदिकों के कर्तन करने वाले, जिनके बाहु सबोर हैं, मही पृथ्वी को धारण करते हैं। रहने वाले, जगत की उत्पत्ति आदि कर्मों से प्रसिद्ध, जो अनेक प्रकार की लीलाएं करके प्रसिद्ध हैं। प्राणः, हिरण्यगर्भ रूप से प्रजा को जीवन देने वाले, जो प्राण रूप हैं। प्राणदः, देवताओं और दैत्यों को प्राण देने या नष्ट करने वाले हैं, जो भक्त की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। वासवानुजः, वासव इंद्र के अनुज, वामन अवतार। अपाम निधि, जिसमें अप जल एकत्रित रहता है, वो सागर है जो समुद्र रूप है। अधिष्ठानम, जिनमें सब भूत स्थित हैं, जो सृष्टि के नियामक हैं। अप्रमत्तः, कर्मानुसार फल देते हुए कभी चूकते नहीं हैं। प्रतिष्ठितः, जो अपनी महिमा में स्थित हैं, जो अपनी ही लीला में लीन रहते हैं। 36 श्लोक 36। स्कंदन करने वाले हैं। स्कंद अर्थात
धर्म मार्ग को धारण करने वाले हैं। समस्त भूतों के जन्मादि रूप, धूर, बोझों या सृष्टि को धारण करने वाले हैं। इच्छित वर देने वाले हैं। आवा आदि 7 वायुओं को चलाने वाले हैं, जो वासु है और देव भी है। अति बृहत किरणों से संसार को प्रकाशित करने वाले, जो सूर्य चंद्र रूप से किरणों को धारण करते हैं, सबके आदि है और देव भी है। देव शत्रुओं के पूरा नगर का ध्वंस करने वाले हैं। श्लोक नंबर 37। अशोक है, शोक आदि 6 उर्मियों से रहित है, जिन्हें किसी प्रकार का शोक नहीं है। तारनहा, जो प्रिय भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं। तार है, भय से तारने वाले हैं। शूर है, पुरुषार्थ करने वाले हैं, जो पराक्रमी हैं। शौर्य वासुदेव की संतान, जो शूरवीर है। जनेश्वर, जन अर्थात सृष्टि के सभी जीवों के ईश्वर। अनुकूल, सबके आत्मा रूप है, आत्मा रूप से सभी जीवों में व्याप्त है। शतावृत, जिनके धर्म रक्षा के लिए सैकड़ों अवतार हुए हैं। पद्मी, जिनके हाथ में पद्म अर्थात कमल है। पद्म निभेक्षण, जिनके नेत्र पद्म अर्थात कमल के समान है। नाभि के बीच में स्थित है, जिनकी नाभि कमल नाल के समान है। अरविंदाक्ष, जिनकी आंखें अरविंद कमल के समान है। पद्म गर्भा, हृदय रूप पद्म में मध्य में उपासना करने वाले हैं। शरीर भृत, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले हैं। महेदी, जिनकी विभूति महान है, जो महान सिद्धियों वाले हैं। वृद्ध है, प्रपंच रूप, जो माया से विराट है। वृद्ध आत्मा, जिनकी देह वृद्ध या पुरातन है, जो पुरातना आत्मा वाले हैं। महाक्षय, जिनकी अनेकों महान आंखें हैं। गरुड़ ध्वज, जिनकी ध्वजा गरुड़ के चिन्ह वाली। 39। अद्भुत अतुलः, जिनकी तुलना नहीं है, जो उपमा रहित है। शर्भः, जो नाशवान शरीर में आत्मा रूप से भासते हैं, जो शोभायमान है। भीम है, जिनसे सब डरते हैं, जो दुष्टों के लिए भय रूप है। सम्यज्ञ, समस्त भूतों में जो संभाव रखते हैं। हविर्हरि, यज्ञों में अग्नि रूप से हवन सामग्री का भाग हरण करते हैं। सर्व लक्षण लक्षणया, परमार्थ स्वरूप, जो सब गुणों से युक्त हैं। लक्ष्मीवान, जिनके वक्ष स्थल में लक्ष्मी जी निवास करती हैं, जो लक्ष्मी से युक्त हैं। समितिंजय, समिति अर्थात युद्ध को जीतते हैं। जिनका छल क्षय अर्थात नाश नहीं होता। अपनी इच्छाओं से रोहित वर्ण मूर्ति का स्वरूप धारण करने वाले, जिन्होंने मत्स्य अवतार धारण किया था, जिसने परमानंद प्राप्त होता है, जो श्रुति आदि के द्वारा ही जाने जा सकते हैं। संसार के नियमित और उपादान कारण है, जो कारण रूप है। दाम लोकों का नाम है, जिसके वे उदर में है। एक बार यशोदा जी ने जिनको रस्सी द्वारा कमर से बांध दिया था, सबको सहन करने वाले सहनशील हैं। पर्वत रूप होकर मही पृथ्वी को धारण करते हैं। हर यज्ञ में जिन्हें सबसे बड़ा भाग मिले, तीर गति वाले हैं, जो मन के समान गति वाले हैं। संहार के समय सारे विश्व को खा जाने वाले हैं। भव यानी संसार से ऊपर हैं, जो सृष्टि से परे हैं। जगत की उत्पत्ति के समय प्रकृति और पुरुष में प्रविष्ट होकर शुद्ध करने वाले, जो सतुल्य पुरुषों से स्तवन किए जाते हैं और सर्वत्र जाते हैं, जो देव स्वरूप हैं, जिनके उदर में संसार रूपी श्री स्थित हैं, जो परम हैं और ईशानशील हैं, महान ईश्वर हैं, संसार की उत्पत्ति के सबसे बड़े साधन हैं, जगत के उपादान और निमित्त जो कारण रूप हैं, स्वतंत्र जो कर्ता रूप हैं, विचित्र भुवनों की याचना करने वाले हैं, जो विशेष कार्यों को करने वाले हैं, जिनका स्वरूप सामर्थ्य या कृत्य
नहीं जाना जा सकता, जो अंतर्मुखता के विषय हैं, अपनी माया के स्वरूप को ढक लेने वाले, जो हृदय में गुप्त रूप से निवास करने वाले हैं। श्लोक संख्या 42। ज्ञान मात्र स्वरूप जो क्रिया रूप है, जिनमें सबकी व्यवस्था है, जो सर्वाश्रय है, परम सत्य प्रलय काल में जो सब जीवों के आश्रय कारण है, ध्रुवादिकों को उनके कर्मों के अनुसार स्थान देते हैं, जो मुक्ति धाम की प्राप्ति कराने वाले हैं, अविनाशी जो कर्ता होकर भी स्वरूप में स्थिर रहते हैं, जिनकी विभूति श्रेष्ठ है, जो श्रेष्ठ सिद्धियों के स्वामी हैं, परम और स्पष्ट हैं, जो मल रहित और महान हैं, परमानंद स्वरूप जो आनंद रूप हैं, सर्वत्र परिपूर्ण जो पूर्ण ब्रह्म है, जिनका दर्शन सर्वदा शुभ है, जो सबका शुभ चाहने वाले हैं। 43। अपनी इच्छा से रमणीय शरीर धारण करने वाले योगी जन जिस पर ब्रह्म में रमण करते हैं, जिनमें प्राणियों का विराम अंत होता है, जिनमें जगत का विलय होता है, विषय सेवन में जिनका राग नहीं रहा है, जो रजोगुणों से रहित हैं, जिन्हें जानकर मुमुक्ष जन अमर हो जाते हैं, जो ब्रह्म मार्ग को बताने वाले हैं, ज्ञान से जीव को परमात्म भाव की तरफ ले जाने वाले, जिनका भक्तों के हृदय में निवास होता है, नेता जो भक्तों से प्राप्त अल्प वस्तु भी ग्रहण कर लेते हैं, जिनका कोई और नेता नहीं है, जो अभक्तों से प्राप्त अधिक वस्तु भी ग्रहण नहीं करते, विक्रमशाली जो पराक्रमी है, सभी शक्तिमानों में श्रेष्ठ, समस्त भूतों को धारण करने वाले, जो धर्म श्रुतियां और स्मृतियां जिनकी आज्ञा स्वरूप है, धर्म के जानकारों में जो श्रेष्ठ है। जगत के आरंभ में बिखरे हुए भूतों को पर मिलाकर अपनी गति रोकने वाले, जो वैकुंठ धाम रूप हैं, सबसे पहले होने वाले, जो पूर्ण पुरुष है, प्राण वायु पुरुष होकर शेष करने वाले, जो वेदों के प्राण स्वरूप हैं, प्रलय के समय प्राणियों के प्राणों का खंडन करते हुए, जिन्होंने ब्रह्मा को वेद प्रदान किए हैं, जिन्हें वे वेद प्रदान करते हैं, वे प्रणाम रूप है, पंचरूपम से विस्तृत है, और जो राजा पृथु के समान है, ब्रह्मा की उत्पत्ति के कारण जो श्रेष्ठ बाल रूप है, देवताओं के शत्रुओं को मारने वाले हैं, जो शत्रुओं का संहार करता है, सब कार्यों को व्याप्त करने वाले हैं, जो सर्वव्यापी हैं, गंध वाले हैं, जो वायु रूप हैं, जो कभी अपने स्वरूप के नीचे ना हो, जो इंद्रियां विषय नहीं है, ऋतु शब्द द्वारा काल रूप से लक्षित होते हैं, जो ऋतुओं में बसंत ऋतु रूप में हैं, उनके नेत्र अति सुंदर हैं, जो शेष और दर्शनीय है, सबकी गहना करने वाले, जो काल रूप है, हृदय काश के भीतर परम महिमा में स्थित रहने के स्वभाव वाले, जो अपने ही धाम में रहने वाले हैं, भक्तों के अर्पण किए जाने वाले, पुष्प आदि को ग्रहण करने वाले, जो मुमुक्षुओं जिज्ञासुओं के द्वारा जाने जाते हैं, जिनके भय से सूर्य भी निकलता है, जो रुद्र रूप में है, जिसमें सब भूत बसते हैं, जो काल रूप में भली प्रकार व्याप्त है, जो सब कार्य बड़ी शीघ्रता से करते हैं, जो निपुण हैं, मोक्ष देने वाले हैं, जो कलापांत में अंतिम आश्रय है, जो समस्त कार्यों में कुशल हैं, जो प्राणियों के प्रति उदार हैं, जिनमें समस्त लोक विस्तार पाते हैं, जिनमें जगत का विस्तार होता है, स्थावर और स्थाणु है, जो पंच तत्वों जल वायु धरती आकाश अग्नि रूप में स्थायी रूप में स्थित है, संवित स्वरूप जो प्रमाण रूप है और जो सत्य है, बिना अन्यथा भाव के ही संसार के कारण है, जो बीज रूप है, सबसे प्रार्थना किए जाने वाले, जो प्रार्थना योग्य हैं, जिनका कोई प्रयोजन नहीं है, जो परमार्थी है, जिन्हें महान कोश ढकने वाले हैं,
जो आनंदमय कोश रूप में है, जिनका सुख रूप महान भोग है, जो सुख राशि है, जिनका भोग साधन रूप महान धन है, जो भक्त प्रिय हैं। हरे कृष्ण। जिन्हें कोई निर्वेद यानी उदासीनता नहीं है, जो भक्त हित के लिए सदैव सजग रहते हैं। वैराज रूप से स्थित होने वाले हैं, जो अति स्थूल रूप हैं। अजन्मा, जो सत्तात्मक हैं। धर्म स्वरूप यूप में जिन्हें बांधा जाता है धर्म स्वरूप रूप में जिन्हें बांधा जाता है, जो धर्म यज्ञ के स्तंभ हैं, जिनको अर्पित किए हुए मख यज्ञ महान हो जाते हैं, जो अनेक यज्ञों के कर्ता हैं। संपूर्ण नक्षत्र मंडल के केंद्र हैं, जो चंद्रमा के समान आनंददायी हैं। चंद्र रूप, जो शुभ नक्षत्र में देह धारण करने वाले हैं। समस्त कार्यों में समर्थ, जो समाशील हैं, जो समस्त विकारों के क्षीण हो जाने पर आत्म भाव से स्थित रहते हैं। दुख काल में जो भक्तों के द्वारा स्मरण किए जाते हैं, सृष्टि आदि के लिए सम्यक चेष्टा करते हैं, जो श्रेष्ठ कार्य साधक हैं। सर्व सर्व यज्ञ स्वरूप, अच्छा, सर्व यज्ञ स्वरूप, जो यज्ञ रूप है, जो पूज्य हैं, पूजनीय हैं, मोक्ष रूप फल देने वाले सबसे अधिक पूजनीय, जो महान पूजनीय हैं। तद्रूप, जो एक साथ कई क्रियाओं के करता है, जो विधि रूप धर्म को प्राप्त करता है, जो सत्पुरुषों के रक्षक हैं, जिनके अलावा कोई और गति नहीं है, जो सज्जनों या साधु जनों के द्वारा जानने के विषय है, जो प्राणियों के संपूर्ण कर्मों को देखते हैं, जो सबको समान भाव से देखते हैं, स्वभाव से ही जिनकी आत्मा मुक्त है, जो बंधन रहित है, जो सर्व हैं और ज्ञान रूप हैं, जो सब कुछ जानने वाले हैं, जो प्रकृष्ट, अजन्य और सबसे बड़ा साधन ज्ञान है, ज्ञानियों में जो श्रेष्ठ ज्ञानी है, जिन्होंने शुभ व्रत लिया है, जो श्रेष्ठ व्रतधारी हैं, जिनका मुख सुंदर है, शब्दादि स्थूल कारणों से रहित हैं, जो सूक्ष्म स्वरूप हैं, मेघ के समान गंभीर घोष वाले हैं, जो श्रेष्ठ वाणी युक्त हैं, सदाचारियों को सुख देने वाले हैं, जो श्रेष्ठ सुखदायी हैं, बिना प्रत्युपकार की इच्छा के ही उपकार करने वाले, जो श्रेष्ठ उपकार करता है, मन का हरण करने वाले, जो मन को मोहने वाले हैं, क्रोध को जीतने वाले, जिन्होंने क्रोध को वशीभूत कर लिया है, अति विक्रमशालिनी बाहु के स्वामी, जो समर्थ भुजाओं वाले हैं, अधार्मिकों को विदीर्ण करने वाले, जो नरसिंह रूप से हिरण्यकशिपु का वध करने वाले हैं। माया से आत्मज्ञान जागृति से रहित करने वाले हैं, जो निज भक्तों के लिए धन प्रदाता हैं, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण हैं, जो स्वजनों भक्तों के वशीभूत रहते हैं, सर्वव्यापी, जो सर्वव्यापक हैं, जो विभिन्न विभूतियों के द्वारा नाना प्रकार से स्थित हैं, जो सभी जीवों में प्रतिबिंब रूप से निवास करते हैं, जो संसार की उत्पत्ति, उन्नति और विपत्ति आदि अनेक कर्म करते हैं, जो अनेक कर्मों के करने वाले हैं, जिनमें सब कुछ बसा हुआ है, जो पुत्र प्रदाता है, भक्तों के स्नेही, जो भक्तों से प्रेम करने वाले हैं, वत्सों का पालन करने वाले, जो सबको स्नेह करने वाले हैं, रतन जिनके गर्भ रूप हैं, जो गर्भ में रतन धारण करने वाले हैं, या समुद्र रूप हैं, जो धनों के स्वामी हैं, जो ऐश्वर्यशाली हैं, धर्म का गोपन रक्षा करने वाले हैं, धर्म की मर्यादा के अनुसार आचरण करने वाले हैं, धर्मों का धारण करने वाले हैं, सत्य स्वरूप पर ब्रह्म, प्रपंच रूप अपर ब्रह्म, सर्वभूत, जो प्रलय काल में विनाश करता है, दुख और कष्टों का विनाश करने वाले हैं, कूटस्थ, जो अविनाशी हैं, वासना को जो ना जानने वाले, जो ज्ञान स्वरूप हैं, जिनके तेज से प्रज्वलित होकर सूर्य तपता है, जो हजार किरणों के धारण करता या सूर्य के समान है, समस्त भूतों और पर्वतों को धारण करने वाले, जो धारण पोषण करने वाले हैं, या जो भाग्य लिखने वाले हैं, नित्य सिद्ध चैतन्य स्वरूप, जो चेतन स्वरूप है, जो गर्भस्थियों किरणों के बीच में सूर्य रूप से स्थित हैं, जो सूर्य रूप हैं, जो समस्त प्राणियों में स्थित हैं, जो सतों गुणों से युक्त हैं, जो सिंह के समान पराक्रमी हैं, भूतों के समान ईश्वर हैं, जो जीवों के स्वामी हैं, जो सब भूतों का ग्रहण करते हैं और देव भी हैं, जो प्रथम देव स्वरूप हैं, जो अपने महान ज्ञान योग और ऐश्वर्य से महिमान्वित हैं, जो महान देव स्वरूप हैं, देवों के ईश हैं, देवताओं के पालक, इंद्र के शासक भी हैं,
जो देवराज इंद्र के उपदेशक भी हैं। One who is Uttirna or liberated from samsara, Krishna who tends the cattle in the form of Gopa, one who is the master of the earth, one who is protector of all beings. The Lord cannot be known through karma or a combination of karma and jnana. One who is not limited by time and who existed before anything else, one who is the master of five bhutas, elements of which the body is made, one who protects or one who is enjoyer of infinite bliss. Kapi means Varaha, boar. The word means the Lord who is Indra and also one who manifested as Varaha or the boar in the one of the incarnation. Or it signifies his Rama incarnation in which he played the role of the master of the monkeys, one to whom numerous dakshinas or votivo offerings are made in yagnas. One who drinks the soma in all yagnas in the form of the devata, one who drinks and drink of immortal bliss which is one's own nature, one who as the moon invigorates the planets, one who invigorates the plants, one who gains victory over numerous peoples. As his form is a cosmic dimension, he is a Puru or great, and as he is the most important of all, he is Sattama, one who inflicts Vinaya or punishment or evil ones, one who is victorious over all being, one whose sadhana or results becomes always true. Dasha means charitable offerings, therefore he to whom charitable offerings deserve to be made. Sattvam is the name of Tantra, so the one who gave it to our committed upon it. में व्याप्त है। महा पूजा के योग्य जो श्रेष्ठ पूजनीय है, नित्य सिद्धि होने के कारण स्वभाव से ही उत्पन्न नहीं होते, जो भक्तों के चिंतन योग्य हैं, जो शत्रुओं के जीतने वाले हैं, जो अपने ध्यान मात्र से ध्यानियों को प्रमुदित करते हैं, जो सबको प्रमुदित करने वाले हैं, आनंद स्वरूप जो सुख राशि है, आनंदित करने वाले हैं, जो सबको सुख देने वाले हैं, सब प्रकार की सिद्धियों से संपन्न जो ऐश्वर्यशाली है, जिनके धर्म ज्ञान आदि गुण सत्य है, जो सत्य धर्म है, जिनके तीन विक्रम डग तीनों लोक में क्रांत व्याप्त हो गए, जो तीनों लोकों को समभाव से देखते हैं, जो ऋषि रूप से उत्पन्न हुए कपिल हैं, जो महर्षि कपिल स्वरूपधारी हैं, कृत जगत और ज्ञान आत्मा है, जो किए हुए को जानने वाले हैं, मेदिनी पृथ्वी के पति या स्वामी, जिनके तीन पद या चरण हैं, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं के अध्यक्ष, जो देवों के अधिष्ठता हैं, मत्स्य अवतार जो महाप्रभुत्व वाले हैं, कृत जगत का अंत करने वाले हैं, जो दुष्कृतियों का शमन करने वाले हैं, महान और वराह रूपधारी हैं, गो अर्थात वाणी से प्राप्त होने वाले हैं, जो गायों को चराने वाले अर्थात ग्वाल रूप हैं, जिनकी पार्षद रूप सुंदर सेना है, जो श्रेष्ठ सेना नायक हैं, जिनके कनक में सोने के अंगद भुजबंद हैं, गुहा यानी हृदयाकाश में छिपे हुए हैं, जो परम रहस्यमयी होने के कारण गोपनीय हैं, जो गंभीर है या गंभीर स्वभाव के हैं, कठिनता से प्रवेश किए जाने योग्य हैं, जो गूढ़ ज्ञान के द्वार ही जाने जाते हैं, जो वाणी और मन के अविष्य हैं, जो मन और वाणी के विषय नहीं है, जो वाणी और मन के अविषय हैं, जो मन और वाणी के विषय नहीं है, मन रूपी चक्र और बुद्धि रूपी गदा को लोक रक्षा हेतु धारण करने वाले, जो सुदर्शन चक्र और कौमोदकी नामक गदा को धारण करते हैं, विधान करने वाले हैं, जो प्रियजनों के हित साधक हैं, कार्य करने में स्वयं ही अंग हैं, भक्तों को जो अपने समान समझते हैं, अपने अवतारों में किसी से नहीं जीत गए, जो शत्रुओं द्वारा जीते नहीं जा सकते, कृष्ण द्वैपायन जिनमें कर्षण आकर्षण गुण है, या जो कृष्ण वर्ण के हैं, जिनके स्वरूप सामर्थ्यादि की कभी च्युति नहीं होती, जो स्थिर है,
जो एक साथ ही आकर्षण करते हैं और पदच्युत नहीं होते, जो भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं और जो अविनाशी हैं। अपनी किरणों का संवरण करने वाले सूर्य हैं, जो वरुण रूप है। वरुण के पुत्र वशिष्ठ या अगस्त्य जो नंद को वरुण लोक से लाने वाले हैं। वक्ष के समान अचल भाव से स्थित जो सहृदय जनों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। हृदय कमल में चिंतन किए जाते हैं, जो यशोदा द्वारा धमकाए जाने पर नेत्रों में नीर भर लाते हैं। सृष्टि स्थिति और अंत ये तीनों कर्म मन से करने वाले जो उन्नत मन वाले हैं। हरे कृष्ण। ज्ञान और वैराग्य जिनमें है, संहार के समय ऐश्वर्य आदि का हनन करने वाले हैं। सुख स्वरूप जो आत्मानंद में लीन रहने वाले हैं। वैजयंती नाम की वनमाला धारण करने वाले हैं, जो हल को शस्त्र के रूप में धारण करने वाले हैं। अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने वाले जो अदिति के पुत्र वामन रूप में है। सूर्य मंडल अंतर्गत ज्योति में स्थित जो ज्योति सूर्य से भी अधिक प्रकाश वाले हैं। शीतोष्णों आदि द्वंद्व को सहन करने वाले जो शरणागत रक्षकों में सबश्रेष्ठ है, सहनशील है, गति है और सबश्रेष्ठ है, जो इंद्रिय आदि में सुंदर सारंग धनुष धारण करते हैं, जिनका परशु अखंड है, जो परशु नामक अस्त्र धारण करने के कारण परशुराम भी कहलाते हैं। सन्मार्ग के विरोधियों या दुष्टों के लिए दुखदाई और दारुण यानी कठोर है। भक्तों को द्रविण यानी इच्छित धन देने वाले हैं। स्वर्ग का स्पर्श करने वाले हैं, जिन्होंने वामन अवतार में विराट रूप से स्वर्ग को भी नाप लिया था। संपूर्ण ज्ञानों का विस्तार करने वाले हैं, जो व्यास रूप से सबदर्शी है। विद्या के पति और जननी से जन्म न लेने वाले हैं। तीनों सामों द्वारा साम गान करने वालों से स्तुति किए जाने वाले हैं, जो ब्रह्मा रूप से साम गान या सामवेद का गान करने वाले हैं, जो सामवेद रूपी ही हैं। परमानंद स्वरूप ब्रह्म जो मोक्ष रूप है, जो संसार रूप रोग की औषध जो औषधि रूप है। संसार रूप रोग या भव सागर से छुड़ाने वाली विद्या अर्थात आत्म तत्व का उपदेश देने वाले हैं। मोक्ष के लिए संन्यास की रचना करने वाले हैं। सन्यासियों को ज्ञान के साधन श्रम का उपदेश देने वाले जो ज्ञान के साधन रूप हैं। विश्व सुखों में अनासक्त रहने वाले जो सुखों के प्रति उदासीन है अर्थात शांत स्वरूप है। प्रलय काल में प्राणी सर्वथा जिनमें वास करते हैं। संपूर्ण अविद्या की निर्वर्ती पुनरावृत्ति की शंका से रहित परम उत्कृष्ट स्थान है, जो मोक्ष धाम है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जो सुंदर शरीर धारण करने वाले हैं, जिनके अंग सुंदर हैं, शांति देने वाले हैं, आरंभ में सब भूतों को रचने वाले हैं, जो सृष्टि के सृजन करता है, पू अर्थात पृथ्वी में मुदित होने वाले हैं, जो कमल के समान हैं। पू अर्थात पृथ्वी के ज्वलन करने वाले जल कुवल कहलाता है। उनमें उसमें शयन करने वाले हैं, जल में शयन करने वाले हैं, गोओं के हितकारी हैं। गो अर्थात भूमि के पति या स्वामी हैं, जगत और भक्तों के रक्षक हैं। वृष अथवा धर्म जिनकी दृष्टि है, जो धर्म रूप नेत्र वाले हैं, जिन्हें वृष अर्थात धर्म प्रिय है। देवासुर संग्राम से पीछे ना हटने वाले हैं, जो कर्मशील हैं, जिनकी आत्मा स्वभाव से ही विषयों से निवृत्त है, जो विषयों से परे है। संहार के समय विस्तृत जगत को सूक्ष्म रूप से संक्षिप्त करने वाले हैं, जिन्होंने वेद को संक्षिप्त कर गीता ग्रंथ में स्थान दिया है। प्राप्त हुए पदार्थ की रक्षा करने वाले हैं, जो सृष्टि के कल्याण करता है। अपने नाम स्मरण मात्र से पवित्र और कल्याण करने वाले हैं, जिनके वक्ष स्थल में श्रीवत्स नामक चिन्ह है, जिनके वक्ष स्थल में कभी नष्ट न होने वाली श्रीवास करती है। श्री के पति हैं, ब्रह्मादि श्रीमानों में प्रधान है, जो देवों में श्रेष्ठ हैं। भक्तों को भी श्री देते हैं, इसलिए श्रीध हैं, जो श्री ऐश्वर्य प्रदाता हैं, जो श्री के ईश हैं, जो श्रीमानों में निवास करते हैं, जो शोभा के भंडार हैं, जिनमें संपूर्ण श्रिया एकत्रित हैं, जो अतुलित ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, जो समस्त भूतों को विविध प्रकार के
श्री देते हैं, जो कर्मानुसार प्राणियों को फल प्रदान करते हैं, जिन्होंने श्री को छाती में धारण किया हुआ है, जो स्मरण करता या भक्तों को श्रीयुक्त करने वाले हैं और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, जिनका स्वरूप कभी न नष्ट होने वाले सुखों को प्राप्त कराता है, जो श्रेया रूप है, जिनमें श्रेया है, जो लक्ष्मी से युक्त हैं, जो तीनों लोकों में के एकमात्र आश्रय हैं। हरे हरे कृष्ण। जिनकी आंखें कमल के समान सुंदर हैं, जिनके अंग सुंदर हैं, जो परमानंद स्वरूप उपाधि भेद में सैकड़ों प्रकार के हो जाते हैं, जो आनंद में हैं, परमानंद स्वरूप हैं, जो आनंद प्रदाता हैं, ज्योतिर्गणों के ईश्वर या स्वामी हैं, जिन्होंने आत्मा अर्थात मन को जीत लिया है, जिनका स्वरूप किसी के द्वारा विधि रूप से नहीं कहा जा सकता, जो किसी के अधीन नहीं है, जिनकी कीर्ति सत्य है, जो श्रेष्ठ यशस्वी हैं, जिन्हें कोई संशय नहीं है, जो संशयहीन हैं। ऊपर करिए माता जी थोड़ा। जो सब प्राणियों के से उदार हैं, जो अपने चैतन्य रूप से सबको देखते हैं, जो सब जगह देखने वाले हैं, जिनका कोई ईश या स्वामी नहीं है, जो नित्य होने पर भी कभी विकार को प्राप्त नहीं होते, जो देश काल आदि में सदा स्थिर भाव से रहते हैं। लंका जाते समय समुद्र तट पर भूमि पर सोए थे, जो भूमि पर शयन करने वाले हैं, जो अपने अवतारों से पृथ्वी को भूषित करते रहे हैं, जो जगत के भूषण स्वरूप हैं, समस्त विभूतियों के कारण हैं, जो सत्ता रूप हैं, जो शोक से परे हैं, जिन्हें किसी प्रकार का शोक नहीं होता, जो स्मरण मात्र से भक्तों का शोक नष्ट कर दें, जो दुखों के हरता हैं। श्लोक संख्या 68। जिनकी अर्चियां यानी कि किरणों से सूर्य चंद्र आदि अर्चिसमान हो रहे हैं, जो सूर्य रूप हैं, जो संपूर्ण लोकों में सबके द्वारा अर्चित यानी कि पूजित हैं। कुंभ घड़े के समान, जिनका उदर में सब वस्तुएं और संपूर्ण सृष्टि स्थित है, तीनों गुणों से अतीत होने के कारण विशुद्ध आत्मा है, जिनकी आत्मा निर्विकार है, अपने स्मरण मात्र से पापों का नाश करने वाले हैं, शत्रुओं द्वारा कभी रोके न जाने वाले, जिनको किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, जो बाधा रहित हैं, जिनका कोई विरुद्ध पक्ष नहीं है, युद्ध में जिनके सामने कोई नहीं टिकता, जिनका दयुम्न यानी कि धन श्रेष्ठ है, जो प्रद्युम्न रूप है, जिनका विकर्म या पराक्रम अपरिमित है। हरे कृष्णा। कालनेमी असुर, जो कालनेमी नामक असुर का वध या हनन करने वाले हैं, जो शूर हैं, वीर हैं, जो शूर कुल में उत्पन्न हुए हैं, इंद्र आदि शूरवीर के भी शासक हैं, जो श्रेष्ठ योद्धाओं के नायक हैं, तीनों लोकों की आत्मा है, जिसकी आज्ञा से तीनों लोग अपना कार्य करते हैं, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम की शक्तियां केश हैं, उनसे युक्त होने वाले केशी दैत्य को मारने वाले हैं। केशी नाम असुर को मारने वाले अविद्या रूप कारण सहित संसार को हर लेते हैं, जो पापों को हरने वाले हैं, कामना किए जाते हैं और इसलिए काम है और देव भी हैं। कामियों की कामना का पालन करने वाले, जो कामनाओं को पूरा करने वाले हैं, पूर्ण काम है और जो कामना रूप है, परम सुंदर देव वाले हैं, जो भ्रम को भी अंत करने वाले हैं, जिन्होंने श्रुति स्मृति आदि आगम शास्त्र रचे हैं, जो वेदों के प्रादुर्भाव के कारण है, जिनका रूप निदर्श नहीं किया जा सकता, जो जाति व चिन्ह से रहित देह वाले हैं, जिनकी प्रचुर कांति या तेज पृथ्वी और आकाश को व्याप्त करके स्थित है, गति आदि से युक्त है, जो श्रेष्ठ वीर है, देश काल वस्तु सर्वात्मा आदि से अपरिचित, जो अनेक गुण वाले हैं, अर्जुन के रूप में जिन्होंने दिग्विजय के समय बहुत सा धन जीता था, जो अर्जुन रूप है, जो तप वेद ब्राह्मण और ज्ञान के हितकारी हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ है, तत्पति
नृत्य करने वाले हैं। हयग्रीव द्वैत दैत्य का वध कर जिन्होंने वेदों का उसको प्राप्त किया था। ब्रह्म रूप से सबकी रचना करने वाले हैं, जो सृष्टि को रचयिता रूप हैं। बड़े तथा बढ़ाने वाले हैं, जो अब आत्मज्ञान रूप है। तदाप्ति को बढ़ाने वाले हैं। वेद तथा वेद के अर्थ का यथावत जानने वाले हैं, जो तत्व तथा आत्मा तत्व को ज्ञाता है। ब्राह्मण रूप जो वैदिक धर्म के ज्ञाता और प्रवर्तक है। ब्रह्म के शेषभूत जिसमें है, जो ब्रह्म ज्ञान या तत्व के जानकार हैं, जो अपने आत्मभूत वेदों को जानते हैं, जो जीव रूप में ब्रह्मा को जानने वाले हैं, जो ब्राह्मणों को प्रिय हैं। ब्राह्मण जिन्हें प्रिय हैं, जिनका डक महान है, जो पाद विन्यास पैरों को बढ़ाने वाले हैं। जगत की उत्पत्ति जैसे जिनके कर्म महान हैं, जो बहुत धर्म के कर्ता हैं, जिनका तेज महान है और जो महान तेजस्वी हैं, जो महान उर्ग वासुकी स्वरूप हैं, जो महान क्रतु यज्ञ रूप है और जो महान यज्ञ करने वाले हैं, महान है और लोक संग्रह के लिए यज्ञ अनुष्ठान करने से जज्वा भी हैं, महान है और यज्ञ हैं, जो महान यज्ञ करने वाले हैं, महान है और हवि है, जो महान हवि रूप हैं, जिनकी सब स्तुति करते हैं, लेकिन वे स्वयं किसी की स्तुति नहीं करते, जो स्तुति करने योग्य हैं, जिनकी सभी स्तुति करते हैं, जिन्हें स्तुति वंदना प्रिय है। ये गुण कीर्तन है जिससे उन्हीं की स्तुति की जाती है, जो स्रोत रूप है। सत्वन क्रिया जो गुण कीर्तन करने योग्य है, सर्वरूप होने के कारण स्तुति करने वाले भी स्वयं हैं। जिन्हें रण प्रिय है, जो समस्त कामना और शक्तियों के संपन्न स्पर्थ है, जो पूर्ण कलाओं से युक्त है, जो केवल पूर्ण ही नहीं बल्कि सबको संपत्ति से पूर्ण करने भी वाले हैं, जो भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। स्मरण मात्र के पापों का श्रय करने वाले हैं, जो पुण्य रूप में है, जिनकी कीर्ति मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाली है, जो कीर्तिवान है, जो व्याधियों से पीड़ित नहीं होते, जो रोग रहित हैं, जिनका वेग मन के समान तीव्र है, जो मन की गति के समान वेगवान है, जो 14 विधियों और वेद विद्याओं के कर्ता तथा वक्ता है, और जो विष्णु रूप हैं, जो संपूर्ण प्रिय तेज वाले हैं, जो खुले हाथ से धन देते हैं, जो भक्तों को मोक्ष रूप उत्कृष्ट फल देते हैं। वासुदेव के पुत्र जिनमें सब भूत बसते हैं, जो वस रूप है, जो समस्त पदार्थों में और सर्वत्र सामान्य भाव और समान रूप से वास करने वाले हैं, जो ब्रह्म को अर्पण किया जाता है, जो हवन रूप है, जिसकी गति यानी बुद्धि श्रेष्ठ है, जो सृजति मोक्ष रूप है, जिसकी जगत की उत्पत्ति आदि कृति श्रेष्ठ है, जो उत्तम क्रिया वाले हैं, सचतीय विजतीय वेद से रहित अनुभूति है, जो अधिष्ठान रूप है, जो अविद्ध और बहुत प्रकार के भासित हैं, जो सत पुरुषों को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, सत्पुरुषों के श्रेष्ठ स्थान और सत्य के प्रति जिनका निष्ठा है, जिनकी सेना शूरवीर है और हनुमान जैसे शूरवीर उनकी सेना में है, जो श्रेष्ठ सेना से युक्त है, यदुवासियों के प्रधान है, श्रेष्ठ है, विद्वानों के आश्रय है, सत्पुरुषों में जो आवास रूप है, जिनका यमुना संबंधी सुंदर यमुना के सुंदर तट पर गोप सखाओं के मध्य विद्यमान रहने वाले, हरे जिनमें कृष्णा। हरे कृष्णा। जिन
जिनमें सर्वभूत मुख्य रूप में निवास करते हैं, जो जीवों में आत्मा रूप में निवास करते हैं, जगत को माया से आच्छादित करते हैं और देव भी हैं और वसुदेव के पुत्र हैं। संपूर्ण प्राण जिस जीव रूप आश्रय में लीन हो जाते हैं, जो जीवों में अंतिम आश्रय है, जिसकी शक्ति और संपत्ति की समाप्ति नहीं है, जो अग्नि रूप है, धर्म विरुद्ध मार्ग में रहने वालों का दर्प नष्ट करते हैं, प्रतिद्वंदियों के घमंड को समाप्त करने वाले, धर्म मार्ग में रहने वालों का दर्प गर्भ देते हैं, अपने आत्म रूप अमृत का आस्वादन करने वालों के कारण नित्य प्रमुदित रहते हैं। स्वात्मानंद में लीन रहने वाले, जिन्हें बड़ी कठिनाई से हृदय में धारण किया जाता है, जो किसी से पराजित नहीं होते। विश्व जिनकी मूर्ति है, जो विश्व रूप है, जिनकी मूर्ति बहुत बड़ी है, जो सत्य चित्त आनंद रूप वाले हैं, जिनकी मूर्ति दीप्तमती है, जो प्रकाश रूप है, जिनकी कोई कर्मजन्य मूर्ति नहीं है, जो विग्रह रहित है, अवतारों में लोगों का उपकार करने वाले अनेक मूर्तियां धारण करते हैं, जो अनेक रूपों वाले हैं, जो व्यक्त नहीं होते, जो प्रत्यक्ष नहीं होते, जिनकी विकल्प जय अनेक मूर्तियां हैं, जो सैकड़ों रूपों वाले हैं, जो सैकड़ों मुख वाले हैं, जो सजातीय विजातीय और बाकी वेदों से शून्य, जो एक रूप है, जिनकी माया से अनेक रूप है, जो यज्ञ है, जिससे सोम निकाला जाता है, जो यज्ञ में सोम रस का पान करने वाले हैं, सुख स्वरूप है और ब्रह्म रूप है, जो विचार करने योग्य है, जो पुरुषार्थ रूप है, जिसमें सब भूत उत्पन्न होते हैं, जो भक्तों के हितार्थ सर्वत्र विचरण करने वाले हैं, जो विस्तार करता है, लीला रचने वाले हैं, वह पद है जिसमें श्रेष्ठ कोई नहीं, जिससे उत्तम भी इसलिए अनुत्तम भी है, जो श्रेष्ठ स्थल कहे जाते हैं, जिसमें सब लोग बंधे रहते हैं, जो लोगों का हित अहित का ज्ञान कराने वाले हैं, जो लोगों में याचना किए जाते हैं उन पर शासन करते हैं, जो सृष्टिवासियों के स्वामी हैं, मधुवंश में उत्पन्न होने वाले, जो लक्ष्मी के पति है, जो भक्तों के प्रति स्नेह युक्त है, दया भाव रखने वाले हैं, जिनका वर्ण सुवर्ण के समान है, जिनका शरीर हेम सुवर्ण के समान कांतिमान है, जिनके अंग वर अर्थात सुंदर और श्रेष्ठ है, जो चंदनों और अंग दो भुजबंद से अभिभूषित हैं, धन की रक्षा के लिए दैत्य वीरों का हनन करने वाले हैं, उनके समान कोई नहीं है, जो समस्त विशेषों से रहित होने के कारण शून्य के समान है, जो धर्मों से रहित है, जिनकी आशीष ग्रत यानी विगलित है, जो आशीषों से रहित है, जो किसी भी तरह से विचलित नहीं होते, जो चलायमान नहीं है, जो वायु रूप में चलते हैं, जो प्राणी रूप से चलायमान है, जिन्हें अनात्म वस्तुओं में आत्माभिमान नहीं है, जो अभिमान रहित हैं, जो भक्तों को आदर मान देते हैं, जो भक्तों में अभिमान नहीं आने देते, जो सबसे मानवीय पूजनीय है, जो सब में पूजते हैं, 14 लोकों के स्वामी हैं, तीनों लोकों को धारण करने वाले हैं, जिनकी मेधा बुद्धि सुंदर और श्रेष्ठ है, मेघ अर्थात यज्ञ में ऐना ग्रहण करने के लिए उत्पन्न या प्रकट होने वाले हैं, कृतार्थ जो पुण्यवान है, जिनकी मेघा सत्य है, जो अपने संपूर्ण अंशों में या शेष रूप में पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, अनादि आदित्य रूप में सदा तेज की वर्षा करते हैं, द्युति या कांति को धारण करने वाले हैं, समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं, भक्तों द्वारा समर्पित किए हुए पुष्प आदि या पूजा को भली प्रकार ग्रहण करने वाले हैं, अपने अधीन करके सबका निग्रह करते हैं, जो दुष्टों का संहार करने वाले हैं, जिनका नाश नहीं होता, जो भक्तों के प्रति तत्पर रहते हैं, 4 सींग वाले हैं, मंत्र से पहले ही प्रकट होते हैं, जिनकी 4 भुजाएं हैं, जो 4 मूर्ति रूप विराट हिरण्यगर्भ और तुरीय ब्रह्म है,
जिनकी 4 भुजाएं, जो 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, जिनकी 4 व्यू शरीर पुरुष, छंद पुरुष, वेद पुरुष और महापुरुष है, जिनकी 4 आश्रम, 4 वर्णों, 4 वेदों, साम, अथर्व, यजुर और ऋग की गति है, जिनका मन चतुर है, जो 4 अंतःकरण वाले हैं, अर्थात जिनके मन बुद्धि अहंकार चित्त राग द्वेष से रहित है, जिसमें धर्म अर्थ काम क्रोध मोक्ष पैदा होते हैं, जो 4 अवस्थाओं ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ और संन्यास में निमग्न है, 4 वेदों को जानने वाले हैं, जिनका जिनका एक पाद है, जो एक जगत रूपी एक पैर वाले हैं, संसार चक्र को भली प्रकार घुमाने वाले हैं, जो षष्ठी क्रम को चलाने वाले हैं, जिनका मन विषयों से निवृत्त है, जो विषयों से परे हैं, जो किसी से जीते नहीं जा सकते, जिनकी आज्ञा का उल्लंघन सूर्य आदि भी नहीं कर सकते, जिनका भेद पाना दुर्लभ है, दुर्लभ भक्ति से प्राप्त होने वाले हैं, जो कठिन भक्ति से मिल पाते हैं और कठिनता से जाने जाते हैं। कई विघ्नों से आहत हुए पुरुषों द्वारा विघ्नों को दूर करने पर भी जो कठिनता से प्राप्त हो पाते हैं, जिन्हें बड़ी कठिनाई से चित्त में बसाया जाता है, जो हृदय में कठिनता से व्याप्ते हैं, दुष्ट मार्ग में चलने वालों को और दुष्ट वृत्ति वालों को विनाश करने वाले हैं, जो शुभ अंगों वाले हैं, लोकों के सार है, जिनका तंतु माया प्रपंच, यह विस्तृत जगत सुंदर है, उसी तंतु माया प्रपंच की वृद्धि करने वाले हैं, उनका कर्म इंद्र के कर्म के समान ही है, जिनका कर्म महान है, जिन्होंने धर्म रूप कर्म किया है, जिन्होंने वेद रूप आगम किया है, जिनका जन्म नहीं होता, अभिवार और अवतरण होता है, जो प्रकट होते हैं, जो सृष्टि की उत्पत्ति के कारण है, विश्व से बढ़कर सौभाग्यशाली है, जो शोभनीय है, अति सुंदर कुंदन आर्द्र भाव करते हैं, जो करुणाकर है, जिनकी नाभि रत्न के समान सुंदर है, जिनके लोचन नेत्र और सुंदर है, ब्रह्म आदि पूजनियों से भी पूजनीय है, याचकों को वाच अन्न देते हैं, प्रलय समुद्र में सींग वाले मत्स्य विशेष का रूप लेकर पृथ्वी को धारण किया गया था, शत्रुओं का अतिशय से जीतने वाले हैं, जो विजयशील हैं, जो सर्ववित हैं और जयी हैं, जो सबको जीतने वाले हैं। हरे कृष्ण। जिनके अवयव अंग सुवर्ण के समान है, जो राग द्वेष आदि विषय विकारों और देव शत्रुओं से शोभित नहीं होते, ब्रह्मा आदि समस्त बागीश्वरों के सभी ईश्वर हैं, एक बड़े सरोवर समान, जो महान तीर्थ रूप है, जिनकी माया गर्त गड्ढे के समान दुस्तर है, तीनों काल से अनविच्छिन्न विभाग रहित स्वरूप हैं, जो जीवों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण रूप हैं, जो महान और निधि भी हैं, जो श्रेष्ठ संपत्तिवान है, पृथ्वी को उसका भार उतारते हुए उसे मुदित आनंदित करते हैं, कुंद या कुंद रूप पुष्प के समान शुद्ध या श्रेष्ठ फल देते हैं, कुंद के समान सुंदर अंग वाले हैं, जो कुंद मालाधारी हैं, पर्जन्य मेघ के समान कामनाओं को वर्षा करने वाले और ताप नाशक हैं, स्मरण मात्र से पवित्र करने वाले हैं, जो इला प्रेरणा करने वाला से रहित है, जिसे किसी प्रेरणा की कोई आवश्यकता नहीं, वायु के समान वेग वाले हैं, अमृत का भोग या पान करने वाले हैं, जिनका शरीर मरण से रहित है, जो अमर है, जो सब कुछ जानते हैं, सब और नेत्र शिर और मुख वाले हैं, केवल समर्पित भक्ति से सुखपूर्वक मिल जाने वाले हैं, जो सुंदर व्रत भोजन करते हैं, श्रेष्ठ व्रतधारी हैं, जिनकी सिद्धि दूसरों के अधीन नहीं है, जो सिद्ध रूप हैं, देवताओं के शत्रुओं को जीतने वाले, जिन्होंने 6 विकारों काम क्रोध लोभ
मोह मत मत्सर को जीत लिया है। देवताओं के शत्रुओं को तपाने वाले हैं, जो नीचे की ओर उगते हैं और सबके ऊपर विराजमान है, अंबर से भी ऊपर है। शव अर्थात कल भी रहने वाला नहीं है, पीपल स्वरूप चारों नामक अंत जाति के वीर को मारने वाले हैं, जिनकी सहस्र अर्चियां किरणें हैं। उनकी अग्नि रूप सात जीवाएं काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधर, धूम्रवर्ण, स्फुलिंगिनी, विश्व रुचि है, जिनकी 7 एतिहाएं अर्थात दीप्तियां या समाधियां हैं। 7 घोड़े सूर्य की 7 किरणें, जिनके वाहन है, जो मूर्तिहीन है, जो निराकार है, जिनमें अग दुख या पाप नहीं है, पाप रहित है, सब प्रमाणों के विषय हैं, सब प्रमाणों के अविषय हैं, जो चिंतन से भी परे के विषय हैं, भक्तों का भय काटने वाले हैं, जो दुष्टों के लिए भय रूप हैं, धर्म का पालन करने वालों और भक्तजनों का भय नष्ट करने वाले हैं, जो अत्यंत सूक्ष्म है, जो महान से भी अत्यंत महान है, जो वर्तमान है अर्थात वृद्धि को प्राप्त होने वाले हैं, जो अस्थूल है, जो कृष्ण रूप है, जो सर्वात्मक है, जो अविद्या आदि के स्थूल रूप है, जो सत्व रज और तम गुणों के अधिष्ठा है, जो गुण धर्म से रहित है, जो सद्गुणों आदि से परे हैं, जो अंग शब्द शरीर और स्पर्श आदि से रहित और महान है, जो सबके द्वारा पूजित है, जो किसी से भी धारण नहीं किए जाते, जो स्वयं अपने आप से ही धारण किए जाते हैं, जिनका ताम्र वर्ण मुख अत्यंत सुंदर है, जो वेद रूपी श्वास से शोभित मुख वाले हैं, जिनका वंश सबसे पहले हुआ, जिनकी प्रथम उत्पत्ति हुई है, अपने वंश रूप प्रपंच को बढ़ाने अथवा नष्ट करने वाले हैं, अनंत आदि रूप शेष नाग अवतार से पृथ्वी का भार उठाने वाले हैं, संपूर्ण वेदों में जिनका कथन है, जो सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं, जो योग विद्या में पारंगत हैं, जो योगियों के भी ईश्वर स्वामी हैं, जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, जो संसार रूपी जल में भ्रमण करने वाले जीवों के लिए आश्रम के समान है, जो समस्त अविवेकियों और भक्तों विरोधियों को दुख देने वाले हैं, जो कल्प के अंत में संपूर्ण प्रजा को क्षमा अर्थात क्षीण स्वयं में लीन कर लेते हैं, जो संसार वृक्ष रूप हैं और जिनके छंद रूप सुंदर पत्ते हैं, वे वेद रूपी श्रेष्ठ पत्तों के समान हैं, जिनके भय से वायु चलती है और जो वायु के भी प्रेरक हैं। श्लोका नंबर 92। जिन्होंने राम के रूप में महान धनुष धारण किया था, जो दशरथ कुमार धनुर्वेद जानते हैं, जो दमन करने वालों के लिए दंड हैं, जो दंड देने वाले हैं, जो यम और राजा के रूप में प्रजा का दमन करते हैं, दंड कार्य और उसका फल दम, जो दम रूप है, जो शत्रुओं से पराजित नहीं होते, समस्त कर्मों में समर्थ हैं, जो सबको सहने वाले हैं, सबको अपने अपने कार्य में नियुक्त करते हैं, जो सृष्टि किए नियम करता है, जिनके लिए कोई नियम नहीं है, जो नियम आदि से अबद्ध नहीं है, जिनके लिए कोई यम अर्थात मृत्यु नहीं है, जो अविनाशी हैं या मृत्यु धर्म से रहित हैं। श्लोका नंबर 93। जिनमें सत्वगुण प्रधानता से स्थित है, जो शुद्ध सात्विक रूप हैं, जो सत्य स्वरूप हैं, जो सत्य हैं और धर्म परायण भी हैं, जो सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले हैं, प्रलय के समय संसार जिनके सम्मुख जाता है, जो पुरुषार्थ की कामना करने वालों द्वारा अभिलषित हैं, जो प्रिय इष्ट वस्तु निवेदन करने योग्य है, जो पूजा के साधनों से पूजनीय हैं, जो पूजने के योग्य हैं, जो स्तुति आदि के द्वारा भजने वालों का
प्रिय करते हैं, जो भक्तों के लिए सुखकारी हैं, जो भजने वालों की प्रीति भी बढ़ाते हैं, जो अपने प्रति भक्तों का प्रेम वर्धन करने वाले हैं। श्लोका नंबर 94। जिनकी गति अर्थात आश्रय प्रकाश है, जिनकी आकाश में गमन करने की शक्ति है, जो स्वयं ही प्रकाशित होते हैं, जो ज्योति स्वरूप हैं, जिनकी रुचि सुंदर है, जो कांति युक्त है, जो अग्नि रूप से यज्ञ की आहुतियों को भोगते हैं, जो सर्वत्र विराजमान हैं और तीनों लोकों के प्रभु हैं, जो सर्वव्यापक हैं, जो श्रृंगारादि रासों को ग्रहण करते हैं, जो विविध प्रकार का विशेष प्रकार से सुशोभित होते हैं, जो श्री शोभा को जन्म देते हैं, जो आकाशचारी सूर्य का रूप हैं, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करने वाले हैं, या जगत उत्पत्ति के कारण स्वरूप हैं, रवि या सूर्यदेव जिनका लोचन अर्थात नेत्र हैं। श्लोका नंबर 95। जिनके नित्य सर्वगत और देश काल परिच्छेद का अभाव है, जो विभूतियों से व्याप्त हैं, जो हवन में आहुतियों रूप से प्राप्य पदार्थों को भोगने वाले या सेवन करने वाले हैं, जो जगत का पालन करते हैं, जो खाद्य पदार्थों का सेवन करने वाले हैं, जो भक्तों को मोक्ष रूप सुख देते या सुखदाता हैं, जो धर्म रक्षा के लिए बार बार जन्म लेते हैं, जो भक्तों से सुशोभित हैं, जो सबसे आगे पहले उत्पन्न होता है, हिरण्यगर्भ रूप में, जो सृष्टि में प्रथम आए, जिन्हें सर्व कामनाएं प्राप्त होने के कारण अप्राप्ति का खेद नहीं है, साधुओं और सहृदय लोगों के लिए क्षमाशील हैं, जिनके आश्रय से तीनों लोक स्थित हैं, जो तीनों लोकों के अधिष्ठाता हैं, जो अपने स्वरूप शक्ति व्यापार और कार्य में अद्भुत हैं, काल भी जिनका एक विकल्प ही है, सृष्टि में जो सनातन काल से व्याप्त हैं, जो ब्रह्मा आदि से भी अत्यंत सनातन हैं, ब्रह्मा आदि देवताओं के भी आदि कारण हैं, जो देवभूति के पुत्र कपिल मुनि के रूप में जन्म लेने वाले हैं, जो सूर्य रूप, जो जल को अपनी किरणों से पीते हैं, प्रलय काल में जगत में विलीन होते हैं, जो अविनाशी हैं, भक्तों को स्वस्ति अर्थात मंगल देते हैं, जो कल्याण रूप हैं, जो स्वस्ति मंगल ही करते हैं, जो परमानंद स्वरूप हैं, जो स्वस्ति भोगते हैं और भक्तों की स्वस्ति की रक्षा करते हैं, जो सहृदयजनों के पालन करता है, जो स्वस्ति करने में समर्थ हैं, जो शीघ्र कल्याण करने वाले हैं। कर्म राग और श्लोका नंबर 97। कर्म राग और कोप जिनमें ये तीनों रौद्र नहीं हैं और रौराद्र रूप हैं, सूर्य मंडल के समान कुंडल धारण किए हुए हैं, जो कुंडली के धारण करता है, संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए मन समस्त स्वरूप सुदर्शन चक्र धारण किया है, जिनका डग तथा सूरवीरता समस्त पुरुषों से विलक्षण है, जो पराक्रमी हैं, जिनका श्रुति स्मृति स्वरूप शासन अत्यंत उत्कृष्ट है, जो शब्द से कहे नहीं कहे जा सकते, समस्त वेद तात्पर्य रूप से जिनका वर्णन है, जो तापत्रय से तपे हुओं के लिए विश्राम का स्थान है, सृष्टि के संताप नाशक हैं, ज्ञानी अज्ञानी दोनों ही सर्वरियों रात्रि के करने वाले हैं, मुक्ति और भोग पदार्थों के साथ दाता हैं। One who is without cruelty, one who has handsome in regards to his action, mind, word, and body, one who is full grown, strong, and does everything quickly, such a person is Daksha. This word is also means the same as above, Nama, the greatest among the patient ones, because he is the more patient than all yogis, noted for patience. He who has got the unsurpassable and all-inclusive knowledge of everything, one who began eternally free and the Lord of all,
is free from the fear of transmigratory life, one who to hear about whom and to sing of whom is meritorious, one who has taken being over to other shore of the ocean of samsara, one who affects the evil effects of evil action, or one who destroys those who perform evil, one who bestows holiness on those who remembers and adore him. When adores and meditate upon, he saves one from dreams, foreboding danger, hence he is called so. One who frees jivas from bondage and thus saves them from the various transmigratory paths by bestowing liberation on them. One who, assuming the Sattvaguna, protects all the three worlds. Those who adopt the virtuous path are called good men, Shanta. One who supports the lives of all beings as prana, one who remains pervading everywhere in this universe, one who has innumerable forms as he dwells in this all-comprehending universe, one whose Shri is infinite, one who has overcome anger, one who destroys the fears of being from samsara, one who is just because he bestows on jivas the fruits of their karma, one whose nature is unfathomable, one who's disturbed various fruits of action to persons differing in their forms according to competency, one who gives to Indra and other deities direction according to their varied function, one who in the form of the Vedas bestow the fruits of their ritualistic actions on different beings, one who has no beginning because he is the ultimate cause of all. Bhu means support, one who is support of even the earth, which is known to support all things. He who is bestow of all that is auspicious to the earth beside being its supporter. One who has many brilliant ways of manifestation, one who has very attractive armlets, one who gives birth to living beings, one who is the root cause of the origin of the jivas that comes to have embodiment, one who is cause of fear, one whose power and courage is his incarnation, where a cause of fear of the asuras. Shloka number 102. One who is support of even all the basic supporting factors like the five elements, earth, air, fire, water, ether. One who is one's own support and therefore does not require any support. One whose manifestation as the universe resemble the hasa or blooming of birds into flowers. One who is particularly awake because he is the eternal awareness. One who is above everything. One who follows the conduct of the good. One who gives back life to death. Once as in the cause of Parikshit, the manifesting sound symbols of Brahma, as he is the inseparable related with Pranava, he is called the Pranava. It comes from the root prana means transaction, so on with whose bestow the fruits of karma on all according to their karma. Shloka number 103. One who is self-certifying as he is pure consciousness, the home or dissolving grounds of the pranas. One who strengthens the pranas as food, anna. He who keeps alive human beings with vayus, air, known as prana, apana, etc. Means Brahma just as word like Amrita, Satya, Paramatma, etc. One who knows his own true nature, one who is the soul being and spirit, Atma in all, one who is subsist without being subject to the six kinds of transformation, being born, existing, temporarily, growing, transforming, decaying, and dying. Shloka number 104. The three Vayurhutas, Bhuhu, Bhuha, Bhuvaha, Swaha are said to be the essence of the Vedas, one who helps jivas to go across the ocean of samsara. He who generates all the worlds, one who is the father of Brahma and therefore the grandfather of all, one who is of the form of Yagna, one who is the protector and the master of Yagnas, one who manifests as the performer of a Yagna. All the parts of his body as the incarnate's cosmic boar are identified with the parts of Yagna.
one who supports the yajna which yields various fruits. Shloka number 105. He is so called because he is the protector and supporter of all yajna, one who performs yajna at the beginning and end of the world, one who is the principal, one who is the enjoyer of yajna or protector of yajna, one to whom the yajna is the approach, one who is the end or the fruit of yajna, the Gnana Yajna or the sacrifice of knowledge, which is the asortic guhyam of all the yagnams, that which is eaten by living beings, or he who eats all beings, one who is the eater of the whole world as food. The word Iva is added to show that he is also Anna, the food eaten. Shloka number 106. One who is the source of all, that is, there is no material causes other than himself for the universe. He is all the instrumental cause, one who excavate the earth taking a unique form, one who is recited the Sama chants, the son of Devaki in the incarnation of Krishna, the creator of the whole world, the master of the world. He is denotes Rama, he who destroys the sins of those who adore him, meditate upon him, remembering the sign hymns of praise of him. Shloka number 107. One who sports the conch known as Panchajanya, which stands for Tamasahamkara of which the 5 elements are born. One who has in his hands the sword known as Nandaka, which stands for Vidya, spiritual illumination. Chakra, one who supports the disc known as Sudarshana, which stands for the Raja Samharaka, out of which the Indriyas have come. One who aims is Shranga bow. One who has the mace known as the Kaumodaki, which stands for the category of Buddhi. One in whose hand is a wheel, Chakra. One who cannot be upset by anything because he controls all the above mentioned weapons. There is no rule that the Lord has got only the above mentioned weapons. All things which can be used for contacting or striking are his weapons. Shloka number 108. Protect us, O Lord Narayana, who wears the forest garland, who has the mace, conch, sword, and the wheel, and who is called Vishnu and the Vasudeva. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्री वासुदेवोऽभिरक्षतु ओम नमः इति। हे भगवान नारायण, हमारी रक्षा कीजिए। वही विष्णु भगवान जिन्होंने वनमाला पहनी है, जिन्होंने गदा, शंख, चक्र, खड्ग और चक्र धारण किया हुआ है, वही विष्णु और वही वासुदेव हैं। हरिओम तत्सत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे राम 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 हरे हरे। विष्णु सहस्त्र नाम की जय। जगत जय प्रभुपाद की जय। जय वैष्णव भक्तवृंद की जय। जय।